आज सिविल सोसाइटी की जानिब से और मजहबी तंजीमों की जानिब से जो रैली की कॉल दी गई थी और मुजाहरों की कॉल दी गई थी, उसमें सिंध गवर्नमेंट ने 144 का निफाज किया हुआ था और उसमें जो पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए हैं और हमारे 2 पुलिस एहलकार उसमें शदीद जख्मी हुए हैं। एक गाड़ी पुलिस मोबाइल को जलाया गया है। उसके साथ साथ जो वाक़यात हुए हैं वो समझ से बालातर हैं, ख़ुसूसन उस टाइम पर जब सिंध हुकूमत शाहनवाज कुम्हार के केस में अपने मनोअन जो भी वसाइल हैं वो यूज़ कर रही है और जो शाहनवाज के वालिदैन हैं उनकी मदियत में FIR काटी गई। उनके कहने के मुताबिक, उनके वकला के कहने के मुताबिक वो FIR कटी, जिसमें पुलिस अफसरान उसके साथ प्राइवेट पर्सन्स को नॉमिनेट किया गया। उसके बाद पुलिस अफसरान को अरेस्ट किया गया। कुछ पुलिस अफसरान वहाँ पर जो मुकामी अदालतें हैं उनके बेल पर हैं, जो बेल बिफोर अरेस्ट है उस पर हैं। कुछ भागे हुए हैं जिनको पुलिस छापे मार रही है और उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन पुलिस, सिंध गवर्नमेंट और पुलिस की इस कारकर्दगी जो कि कभी भी माजी में नज़ीर जिसकी नहीं मिलती कि एक DIG के खिलाफ FIR कटे, उनको सस्पेंड किया जाए, SSP के खिलाफ FIR कटें और उनको सस्पेंड किया जाए, उनके लिए अरेस्ट के वारंट्स हो रहे हों और पुलिस का जो पूरा अमला है 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स का, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। उसके बावजूद इस किस्म के पुरतशद्दुद मुजाहरे करना समझ से बालातर है, खुसूसन उस टाइम पर जबकि सिंध के दारुल खिलाफा कराची में 4-5 रोज पहले एक बहुत बड़ा वाक़या हो चुका है जिसमें बैरूनी ममालिक की इन्वॉल्वमेंट और उसके साथ साथ अंदरूनी दहशतगर्दी की जो मुजाहरा हुआ है, जिसमें सिंध के अमन को सबोताज करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान के नाम को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। खुसूसन जब शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है और हमारे बैरूनी मुल्क के वफूद इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गए हैं, इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान में, उस वक्त पर इस किस्म के मुजाहरे एक मुहब्ब वतन पाकिस्तानी के लिए मैं समझता हूँ कि बेहतर नहीं है। और खुसूसन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जब कानून अमल में आता है और कानून जो सोशल सिविल हमारे एक्टिविस्ट हैं वो समझते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और मजहबी तंजीमें भी समझती हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं कि जब कानून इम्पोज हो, 144 इम्पोज हो तो रैली नहीं निकलनी है। हमने इनको रिक्वेस्ट की कि आप मेहरबानी करके रैलियां ना निकालें जब तक हमारी शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उससे मुल्क का नुकसान होगा। लेकिन ये नहीं माने, फिर भी 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए ये शहर में घुसे हैं। वहाँ पर इन्होंने मजमे लगाए हैं, पुरतशद्दुद वाक़यात किए हैं, जिसका नुकसान सिंध गवर्नमेंट को भुगतना पड़ रहा है, सिंध की आवाम को भुगतना पड़ेगा। और उसके साथ साथ मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जहाँ पर ख़वातीन के साथ कोई पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज हुआ है उसकी मुझे अफसोस है, उसके खिलाफ उसकी कार्रवाई करेंगे हम। और उसके साथ साथ जो सहाफ़ियों के साथ अगर कहीं पर कोई ज़्यादती हुई है, तशद्दुद हुआ है, उसकी भी कार्रवाई होगी उन पुलिस अफसरान के खिलाफ या उन एहलकारों के खिलाफ। यकीन ये समझें कि हम सिंध गवर्नमेंट किसी भी अपने काम से बरी-ज़िम्मा नहीं है और सिंध गवर्नमेंट अपना काम ऐसा तरीके से कर रही है। और मैं समझता हूँ कि एक मुहब्ब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से, एक मुहब्ब वतन सिंधी की हैसियत से हमारा काम है कि हम अपने वतन, अपने शहर, अपने गांव सबका तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा ऐसे ही फ़र्ज़ है। जैसे कि आप लोग आज जिस स्लोगन से रैली निकाल रहे थे
और उसका इम्पेक्ट ये हुआ है कि आज हमारी बदनामी हो रही है।